आज हम कोर्ट प्रक्रिया के बहुत सामान्य से सवालों पर बातचीत करेंगे। ये 3 सवाल हैं। पहला, किसी मुकदमे या ट्रायल में डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्श या एग्जिबिट क्यों किया जाता है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवाह आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित करते हैं, तो वो ऐसा एग्जिबिट क्यों किया जाता है? दूसरा है, डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्श कैसे किया जाता है? कोर्ट की क्या विधि होती है? तीसरा है, बिना प्रदर्श या एग्जिबिट किए क्या कोई कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट पर अपना निर्णय टिका सकती है? आप चाहे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हों या एडवोकेट कलीग हों, आप इस आज की वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। यह वीडियो आपके ज्ञान और कानूनी जानकारी में नई बातें जोड़ने वाली होगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई व प्रैक्टिस में पिछले 50 वर्षों से इंडियन एविडेंस एक्ट हम पुराने एडवोकेट्स की जबान पर चढ़ा हुआ है। वीडियो में हमने एविडेंस एक्ट का ही उच्चारण किया है। आप इससे संबंधित जो बीएसए वाले सेक्शंस होते हैं उन्हें खुद समझ लीजिएगा और इंडेक्स में देख लीजिएगा। पहला सवाल था, किसी मुकदमे या ट्रायल में डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्श या एग्जिबिट क्यों किया जाता है? एविडेंस के दौरान किसी डॉक्यूमेंट को प्रदर्श या एग्जिबिट करने के कुछ प्रमुख आधार होते हैं। 4 कारण आप समझ लीजिए। पहला, डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसे एग्जिबिट किया जाता है। सेक्शन 61 से लेकर 65 तक एविडेंस एक्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट को केवल दिखाना काफी नहीं है, रिकॉर्ड पर लगाना काफी नहीं है, उसे प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रूव भी करना होता है। 61 से लेकर 64 तक प्राइमरी एविडेंस के रूप में और 65 में सेकेंडरी एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है यह बताया गया है। बिपिन शांतिलाल पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001-3 SCC 1 में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि डॉक्यूमेंट को केवल रिकॉर्ड पर लगा देना काफी नहीं है, बल्कि उसे कानून में बताए तरीके से प्रूव भी करना होता है। एग्जिबिट करने का दूसरा आधार होता है डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी और उसकी रेलेवेंस तय करने के लिए। प्रदर्श या एग्जिबिट कर देने से वह डॉक्यूमेंट कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है, जिससे कोर्ट द्वारा उसकी सच्चाई, उसका महत्व और उसकी वैधता, लीगलिटी की जांच की जा सकती है। RVE वेंकटचला गाउंडर वर्सेस अरुलमिगु विश्वेश्वर स्वामी टेम्पल 2003-8 SCC 752 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक किसी डॉक्यूमेंट को प्रदर्श या एग्जिबिट नहीं किया जाता तो उसे सबूत नहीं माना जा सकेगा, चाहे वह डॉक्यूमेंट प्लेंट, पिटीशन या एफिडेविट में ही क्यों न लगाया गया हो। तीसरा आधार है कि एविडेंस एक्ट की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी उसको एग्जिबिट या प्रदर्श किया जाता है। सेक्शन 101 से लेकर 106 एविडेंस एक्ट में उन पक्षों या पार्टीज के बारे में बताया गया है जो किसी बात को कोर्ट में प्रूव करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर प्रदर्श या एग्जिबिट लिखे बिना सेक्शन 101 से 106 एविडेंस एक्ट की यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया वर्सेस रामपाल सिंह बिसेन 2010-4 SCC 491 में बताई थी। लिखित कानून की जरूरतें उसमें लिखे हुए तरीके से ही पूरी की जा सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट या प्रदर्श करने का चौथा आधार है जुडिशियल इंक्वायरी या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी इसको प्रदर्श करना होता है। कालिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2013-10 SCC 758 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रदर्श या एग्जिबिट होने के बाद डॉक्यूमेंट कोर्ट और विपक्ष के द्वारा जांच के लिए खुल जाता है। जब तक उसे आप प्रदर्श नहीं करते तो विपक्ष उसको चैलेंज नहीं कर सकता और कोर्ट उसके बारे में कोई अपनी इंक्वायरी नहीं कर सकता। अगर डॉक्यूमेंट प्रदर्श और एग्जिबिट नहीं है तो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आज के हमारे 3 में से दूसरा सवाल यह था कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस लीड करते समय कैसे एग्जिबिट किया जाता है। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाता है। हम यहाँ केवल क्रिमिनल ट्रायल में डॉक्यूमेंट को प्रदर्श करने की विधि सीखेंगे। कोर्ट में महिला कहती है कि आरोपी ने मुझे ईमेल से विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जो ईमेल मैं डॉक्यूमेंट एग्जिबिट 1 के रूप में दे रही हूं। इसके बाद कोर्ट द्वारा इस डॉक्यूमेंट पर, ईमेल पर केस नंबर, डेट, गवाह की संख्या, पूरा एग्जिबिट नाम इनको लिख दिया जाता है। पूरा एग्जिबिट नाम लिखा जाता है
जैसे एग्जिबिट P1 ऑब्लिक PW3। इसका मतलब हुआ कि PW3 ने यह जो डॉक्यूमेंट दिया है यह एग्जिबिट P1 है। यहां दिल्ली में इसे थोड़ा अन्य तरीके से लिखा जाता है, क्रम बदल देते हैं। यहां लिखा जाता है एग्जिबिट PW3/1, यानी कि PW3 ने यह पहला एग्जिबिट दिया है। PW3 के द्वारा एग्जिबिट डॉक्यूमेंट 1 दिया गया है। तरीका कुछ भी हो, हर एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट पर कोड द्वारा एक नंबर डाला जाता है और वस्तुतः कोड द्वारा डाला गया यह एग्जिबिट नंबर उस डॉक्यूमेंट के नाम की तरह काम करता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ये सुनील है, रमेश है, तो इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स के जो नाम होते हैं उन्हें इनके एग्जिबिट नंबर कहते हैं। जब तक किसी का नाम नहीं होगा, उसका स्कूल में दाखिला नहीं होगा, अस्पताल में भर्ती नहीं होगा, तो इसी तरह से जब तक किसी डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट नंबर नहीं होगा तो कोर्ट में उसका कोई काम नहीं हो सकेगा उसको लेकर। किसी भी केस फाइल में देखें तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट नंबर बिल्कुल यूनिक होता है, केवल एक। जो नंबर एक डॉक्यूमेंट पर लिखा गया वह किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर नहीं लिखा जाता है। ना दो डॉक्यूमेंट पर एक एग्जिबिट नंबर होता है और ना ही एक डॉक्यूमेंट पर दो एग्जिबिट नंबर होते हैं। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स पर जब तक कानूनी जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक उसके ऊपर एक टेम्पररी एग्जिबिट नंबर डाल दिया जाता है जिसे मार्क कहा जाता है। एग्जिबिट मार्क 1, एग्जिबिट मार्क 2 बाद में ट्रायल के दौरान जब कानूनी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस टेम्पररी मार्क को हटाकर उसके ऊपर भी एक स्थायी एग्जिबिट नंबर लिख दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें, मार्क और एग्जिबिट में थोड़ा सा ये मामूली डिफरेंस होता है। एग्जिबिट में एडमिसिबिलिटी की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, जबकि मार्क में एडमिसिबिलिटी की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। तो जब उसकी शर्तें पूरी हो जाएंगी उस पर से मार्क नंबर हटाकर उसके ऊपर एग्जिबिट नंबर लिख दिया जाएगा। 3 प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न है, बिना प्रदर्श या एग्जिबिट किए क्या कोई अदालत किसी डॉक्यूमेंट पर अपना निर्णय दे सकती है? और उत्तर सीधा सा एक है, नहीं। जब तक कोई डॉक्यूमेंट विधिवत रूप से प्रदर्श या एग्जिबिट नहीं हो जाता और प्रूव्ड नहीं हो जाता तब तक अदालत उसे एविडेंस के रूप में मान्यता नहीं दे सकती। ऐसा किए जाने के भी 2 कानूनी कारण होते हैं। पहला होता है कि एविडेंस एक्ट की आवश्यकताएं ही इस तरह की हैं। सेक्शन 61 से लेकर 65 एविडेंस एक्ट को पढ़ने पर आप यह पाएंगे कि डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड पर मौजूद होना या उसके बारे में गवाही के दौरान बताया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको एग्जिबिट भी किया जाना है, प्रूव भी किया जाना है, और ये दोनों जरूरी बातें हैं। दूसरा आधार है, प्रदर्श या एग्जिबिट करने का अपना एक कानूनी अर्थ होता है। जब कोई गवाह अपनी गवाही के दौरान किसी डॉक्यूमेंट को प्रदर्श या एग्जिबिट करता है तो इसका मतलब है कि उस गवाह ने उस डॉक्यूमेंट को तस्दीक या सत्यापित कर दिया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑथेंटिकेट कर दिया है। जब तक डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट या ऑथेंटिकेट नहीं किया जाएगा तो वह कागज का एक सादा सा पुर्जा मात्र होगा, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। तो उसे प्रदर्श करना इसलिए जरूरी है कि हम उसे एक एविडेंस बना सकें। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं जिन पर हमें एक बार गौर कर लेना चाहिए। पहला जजमेंट वो है जिसकी अभी हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, RVE वेंकट चलागाउंडर वर्सेस अरुलमिगु टेम्पल 2003 8 SCC 752 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में मानने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रदर्श या एग्जिबिट किया जाए। जब तक एग्जिबिट नहीं किया जाएगा अदालत उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का नियम है। दूसरा केस है साइथ ताराजी खीमचंद वर्सेस येलम आरती सत्यम, AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1865 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ रिकॉर्ड पर रखे जाने से कोई डॉक्यूमेंट सबूत नहीं बन जाता है। फाइल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं, वे सारे के सारे सबूत नहीं माने जाते हैं। कुछ जज साहिबान आपने देखा होगा इनको ऑर्फन डॉक्यूमेंट्स भी कह देते हैं, जो रिकॉर्ड पे तो रखा है लेकिन प्रदर्शन नहीं किया गया है तो उनको ऑर्फन डॉक्यूमेंट्स भी आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है। जब तक किसी डॉक्यूमेंट को गवाह द्वारा एग्जिबिट और प्रूव नहीं किया जाता तब तक वह कानून की दृष्टि से कोई मानक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसे एग्जिबिट किए जाने के बाद ही वह कानून की दृष्टि में पढ़ा जा सकने वाला एक डॉक्यूमेंट बनेगा। तीसरा केस है
LIC ऑफ इंडिया वर्सेस रामपाल सिंह बिसेन। यह 2010 का केस है, 2010 4 SCC 491 पर लिखा है। इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट को केवल दाखिल कर देना पर्याप्त नहीं है, उसे एविडेंस एक्ट के अनुसार प्रूव करना अनिवार्य है। जो अभी हमने ऊपर कहा था कि यदि कोई डॉक्यूमेंट किसी सेक्शन के द्वारा, किसी कानून के द्वारा प्रूव किया जाना है तो वह कानून के द्वारा बताई गई विधि से ही प्रूव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ए उसे एक प्रकार से प्रूव कर रहा है, व्यक्ति बी उसे दूसरी प्रकार से प्रूव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो कानून में लिखा है उसी विधि से वह प्रूव होगा। अगर एक लोन एग्रीमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जज का तस रिकॉर्ड पर लगा दिया गया है, एग्जिबिट नहीं हुआ है, तो क्या होता है? पहली बात, लोन एग्रीमेंट हो या लीज डीड हो, ओरिजिनल हो या कॉपी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मात्र एक कागज का पुर्जा है। फर्क उसके एग्जिबिट और प्रूव होने से पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, अनएग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में होने के बावजूद उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो एक खाली कागज का पुर्जा है। चौथा पॉइंट है, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट की वैधता या सत्यता पर ना तो विचार करती है और ना वह कर सकती है। वह किस पर विचार करे? वह कानून के अनुसार तो डॉक्यूमेंट अभी बना नहीं है, बनेगा तो एग्जिबिट और प्रूफ के बाद बनेगा। पांचवा और अंतिम बिंदु है, कोर्ट का निर्णय केवल उसी एविडेंस पर आधारित किया जाएगा जो विधिवत रूप से एग्जिबिट और प्रूव किया गया होगा। जो विधिवत रूप से कानून में बताए गए तरीके से एग्जिबिट और प्रूव नहीं किया जाएगा, वह तो डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, कोर्ट उस पर विचार करेगी ही नहीं और वह कोर्ट के निर्णय का आधार नहीं बन पाएगा। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।